नाज़रीन आदाब, खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस लीडर बीएल शर्मा ने सीनियर राहुल के मुशीरों के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा राहुल के मुशीरान हैं जोकर। झारखंड में शदीद आंधी तूफान, 7 अफराद हलाक। स्मृति ईरानी तालीमी इस्नाद मामला, स्मृति ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुअत्तल एहलकारों को बहाल करने की अपील। और बदायूं इज्तिमाई इस्फतदरी और कत्ल मामले पर गरमाई सियासत, हालात का जायजा लेने राहुल पहुंचे बदायूं। हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। कांग्रेस के मुख्तलिफ गोशों से उठ रही आवाजों में इजाफा देखा जा रहा है। पार्टी के एक और सीनियर लीडर भंवरलाल शर्मा का कहना है कि पार्टी नायब सदर राहुल गांधी के मुशीरान के पास सियासी तजुर्बे की बेहद कमी है। राजस्थान कांग्रेस के सीनियर लीडर भंवरलाल शर्मा ने राहुल के मुशीरों को जोकर तक कह डाला है और जराये के मुताबिक पार्टी क़यादत बीएल शर्मा पर बयानबाजी के लिए तादीबी कार्रवाई भी कर सकती है। राहुल गांधी जोकर नहीं है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, पर उनके जो इर्द गिर्द हैं, जो सलाहकार हैं, मैं पुनः वही बात बोलना चाह रहा हूं, वो सब जोकर हैं। पॉलिटिकल अनुभव नहीं है उनको, और वो जो सलाह देते हैं, फीड करते हैं, वही बात उनके दिमाग में बैठती है और कांग्रेस के डूबने का कारण यही रहा। झारखंड में आज सुबह भयानक तूफानी व तेज हवाओं से कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए। इसके अलावा बिजली के कई खंभे और दरख्त भी उखड़ गए हैं। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, लातेहार और धनबाद में सबसे ज्यादा लोग मुतासिर हुए। पुलिस के मुताबिक चित्रा जिले में तेज हवाओं की वजह से एक बड़ा दरख्त गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि धनबाद में एक और खानदान के 3 अफराद हलाक हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह 4:30 बजे के आसपास से तूफानी हवाओं और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। मरकजी वजीर बराए फरोग़ इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये अपील की है कि वो मुअत्तल किए गए 5 एहलकारों को बहाल कर दे। स्मृति ईरानी की तालीमी स्टाफ से मुताल्लिक जानकारी अफशा करने के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने 5 स्टाफ को मुअत्तल कर दिया है। बताया जाता है कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 5 एहलकारों को खुफिया फाइल देखने और इसकी जानकारी अफशा करने के इल्जाम में मुअत्तल किया गया। मुअत्तल किए गए सभी स्टाफ सेक्शन ऑफिसर के नीचे की रैंक के हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एहलकारों पर यह कार्रवाई एक हिंदी रोजनामे में स्मृति ईरानी के दस्तावेज शाये होने के बाद की गई। कांग्रेस ने यूनिवर्सिटी के एहलकारों को मुअत्तल करने पर ही सवाल उठा दिया है। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि हुकूमत की शफाफियत का क्या यही पैमाना है? ऑटोनमस बॉडी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैं एक मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि एक नागरिक की हैसियत से वाइस चांसलर को अपना अपील भिजवा चुकी हूं कि वो कृपया इन ऑफिशियल्स को रीइंस्टेट करें। जब आप राजनीति में हैं तो आपको किसी भी प्रकार के प्रहार अथवा किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होना चाहिए, स्क्रूटिनी के लिए ओपन होना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगी कि एक नागरिक के नाते मैंने अपनी अपील वाइस चांसलर के सम्मुख प्रस्तुत की है। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुअत्तलशुदा 5 अहदेदारों को बहाल करने की स्मृति ईरानी की अपील का खैर मकबूल किया है। एसोसिएशन के सदर नंदिता नारायण ने इसे मुस्तहसन इक़दाम करार दिया। ये सुन के कि उन्होंने एकदम इसमें रिस्पांस किया है एचआरडी मिनिस्टर ने कि इन 5 को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से मतलब उनको मेरे ख्याल से फ्लैटर करने के लिए ये किया जा रहा है कि देखिए हमने उन 5 को सस्पेंड कर दिया। और उन्हें ये मैसेज देना है कि हम ये फ्यूडल सिस्टम जो पहले चल रहा था कांग्रेस की सरकार के टाइम पे, हम ये इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं भी ट्रांसपेरेंट हूं, मैं भी स्क्रूटिनी के सामने खड़ी हूं, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है और जो भी है बिल्कुल खुली किताब है। अगर ये मैसेज जा रहा है तो जनता इनसे बहुत खुश होगी। हम भी कल मिलकर बहुत खुश हुए इनसे। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने भी स्मृति ईरानी के इक़दाम की सताइश की है। कदम सराहनीय कदम है और उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है और वाइस चांसलर को उन्होंने जो दरख्वास्त की है कि उनको बहाल कर दिया जाए, ये एक ठीक कदम है। उधर बीजेपी तर्जुमान एमजे अकबर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए मुअत्तली पर अपने ख्यालात का कुछ इस तरह इज़हार किया। मुझे जो लगता है कि जो एक्शन डीयू ने कल लिया था
वो मंत्री जी के बिना पूछे लिया था। और मुझे खुशी की इस बात की है कि मंत्री जी ने फौरन करेक्टिव एक्शन ले लिया है। अब मामला इस पे खत्म हो जाना चाहिए। जम्मू जिले की नीलम होटल में लगी भयानक आग से 4 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में से 4 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। आग से उठे धुएं से हुए मुतासिर और जख्मी अफराद को जम्मू मेडिकल कॉलेज भर्ती करा दिया गया है। नीलम होटल जम्मू के मेन बस स्टैंड के बिल्कुल करीब है। पुलिस के मुताबिक रात 2 बजे के आसपास ये भयानक आग लगी और आग लगने की इत्तलात मिलने के साथ ही फायर ब्रिगेड का अमला होटल पहुंच गया और आग पर काबू भी पा लिया गया। ऐन शाहिदीन के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर में वाक़ होटल के स्टोर रूम से आग के शोले शुरू हुए थे। पूरी आग लपेट आ गया। तो आइए नाज़रीन, इस हादसे पर और जानकारी लेने के लिए, अपडेट लेने के लिए सीधे रुख करेंगे जम्मू का, जहां से हमारे नुमाइंदे समीर बट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समीर, जानना चाहेंगे कितने बजे ये आग लगी थी और अहम वजह क्या बताई जा रही है इस आग लगी की? देखिए हुरैरा, ये बहुत ही एक भयानक आग थी जो तकरीबन 2 बजे के करीब, जो हमें पुलिस कह रही है कि तकरीबन 2 बजे के करीब ये नीलम होटल के जो स्टोर है, वहां पे जो होटल का स्टोर होता है, जहाँ जो होटल का सामान होता है, कचरा होता है और जो बाकी सामान होता है, वहां पे ये आग लगी है। और जाहिर तौर पर पुलिस का ये कहना है कि ज्यादा जो हमें जो लग रहा है कि वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये जो है आग नमूदार हुई स्टोर में। और जब ये स्टोर में आग नमूदार हुई पूरे एरिया में, जो होटल का एरिया है, वहाँ पे फैल गया। तो लोग सो रहे थे, जो रात का टाइम था, सारे थे, वो समीर, यहां पर एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस तरह के होटलों में जब आग लगती है या इस तरह के जो होटल होते हैं भीड़भाड़ वाले इलाकों में, वहां पर इक्विपमेंट्स का भी पहले से इंतजाम होता है, आग बुझाने के सामान वहां पर मुहैया होते हैं। क्या होटल में उस वक्त इस तरह के कोई सामान नहीं थे कि इब्तिदाई तौर पर किसी तरह से लोगों को बचाया जाता है या जो नुकसान होता बुनियादी लग रहा है हमारे नुमाइंदे से इस वक्त हमारा राब्ता टूट गया, लेकिन हम आपको बताते चले, उनसे हम फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। जम्मू में कल रात 2 बजे आग लगी थी इस होटल में। समीर बट हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। समीर, जानना चाहेंगे कि होटलों में इक्विपमेंट्स होते हैं, आग बुझाने के इब्तिदाई तौर पर आग बुझाने के वसाइल होते हैं, तो क्या इस होटल में इस तरह की कोई चीजें मौजूद नहीं थी? देखिए हुरैरा, सामान तो था, थोड़ा बहुत तो सामान था, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वो लोग जो है घबरा के इधर उधर भाग गए। तो और जो फर्स्ट एड जिसको हम कहते हैं, जिसको आग बुझाने का, वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि जल्दी से फायर ब्रिगेड की 12 जो गाड़ियां हैं वो वहां पे पहुंच गई। उनको, क्योंकि ये नजदीक, ये पूरा सिटी में ही है, हार्ट ऑफ सिटी में ये पड़ता है बस स्टैंड, और वहां से फायर ब्रिगेड का जो दफ्तर है वो भी बहुत नजदीक है। तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां आई वो बहुत ही जल्द गाड़ियां आई, वहां पे 12 के करीब गाड़ियां आई, उन्होंने आग बुझाने का काम कर दिया। रेस्क्यू और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर वहां पे शुरू किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा होटल मैनेजमेंट की जी। समीर, खबर है कि 4 लोग इस हादसे में हलाक हो गए। जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी अब हालत कैसी है, उनको किस तरह का इलाज दिया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, 4 लोग इसमें उनकी डेथ हुई है, जिनमें से सिर्फ अभी एक ही आइडेंटिफिकेशन हुई है, उसका नाम राकेश कुमार है। वो एसएसपी राजौरी जो है उनका ड्राइवर बताया जा रहा है। और जो बाकी लोगों की जो 10 और लोगों की जो इंजर्ड की है, जो उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, उनमें से ज्यादातर लोग जो है यहाँ लोकल जम्मू के अखनूर एरिया के हैं, रामबन एरिया के हैं, और कुछ लोग श्रीनगर के हैं, और 1-2 लोग जो है वो झारखंड एरिया के हैं। जो झारखंड है वो यहाँ पे वैष्णो देवी पिलग्रिमेज के लिए आए थे। तो फिलहाल सभी को जॉर्डन मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। और हमें जो डॉक्टरों ने कहा कि 3 लोगों की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, उनकी नाजुक हालत बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है। बाकी लोगों का भी इलाज वहां पे चल रहा है, लेकिन जो 3 लोग हैं उनकी ज्यादा सीरियस हालत है। और कहा जा रहा है कि जो बाकी 10 लोग जिनकी इलाज वहां पे चल रहा है, उनमें से कुछ लोग उनकी हालत स्टेबल है और कुछ लोगों की। जो लोग हलाक हुए हैं या जो लोग जख्मी हुए हैं इस हादसे में, उनका ताल्लुक कहाँ से है? ये लोग बाहर के लोग थे, इस होटल में ठहरे हुए थे, या फिर होटल के अमले से इनका कोई ताल्लुक था? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि सिर्फ एक की अभी तक आइडेंटिफिकेशन हुई है, वो राकेश कुमार है। बाकी 3 लोगों की आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ये इतने गिरफ्त गए हैं, इतना इनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है,
बहुत जल्द आग जो बर्न इंजरी इतनी भयानक तरह से ये जल गए हैं वहाँ पे कि उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। राकेश कुमार की इसलिए आइडेंटिफिकेशन हुई क्योंकि उनका आइडेंटिटी कार्ड वहाँ से बरामद हुआ था, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरी तरह से इसकी तफ्तीश कर रही है। ये भी खबर मिल रही, ये भी बताया जा रहा है कि होटल मालिक जो है वो एक ट्रांसपोर्टर था और होटल के फर्स्ट फ्लोर पे कुछ टायर से गाड़ी के रखे हुए थे, उसकी वजह से ये आग लगी है। तमाम क्या जानकारी आपको मिल पा रही है इस ताल्लुक से? देखिए वही बात है, जो ये टायर का जो उन्होंने जो ट्रांसपोर्टर है, यहाँ के बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर है, उनका ये होटल है, टायर की जो उन्होंने चीजें रखी थी उसी से जो है ज्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ है। अगर ये टायर की जो उससे ज्यादा आग नमूदार हुई, लेकिन फिलहाल पुलिस ने अभी तक जो है सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है और हो सकता है कि ट्रांसपोर्टर की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कवायद है, उनकी खिलाफ वर्जी की है। लेकिन फिलहाल पुलिस का सबसे बड़ा है कि किसी तरह के जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको कंप्लीट कर दिया जाए। उसके बाद हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हो सकता है कि इस ट्रांसपोर्टर की गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ये आग नमूदार हुई है, जिस तरह से ये इंसिडेंट हुआ है, उससे बहुत ज्यादा एक सवालिया निशान लग गया है कि जो होटल इसमें जिस तरह से हम बड़ी बड़ी बातें, जो होटल ओनर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जो है सारे प्रिकॉशंस लेते हैं यहाँ पे सारा, उससे उनकी पहुंच हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन जो बार बार ये दावा करते हैं कि जो होटल लॉज और बाकी चीजों पे जो पब्लिक प्लेसेस है उनको उन पर नजर रखते हुए जो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं उस पर पूरा उनका नजर रहता है। लेकिन उससे लगता है कि ये उनकी भी पहुंच हो गई। मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा पानी है टल गया है, क्योंकि बस स्टैंड बहुत ही नजदीक था और बिल्कुल बगल में नीलम होटल उसके है, और अगर जल्दी कार्रवाई नहीं होती तो बहुत बड़ा सामिया हो जाता है, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन होती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही है जिसमें होटल इस पर पूरा नजर रखना होता है। वहाँ क्या इक्विपमेंट्स है, फायर एंटी फायर जो इक्विपमेंट्स है, क्या वो पूरी तरह से, और क्या जिस तरह से उन्होंने टायर जलाए, टायर की जी समीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस हादसे पर नजर बनाए रखिए, हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू के होटल में कल रात तकरीबन 2 बजे के करीब भयानक आग लग गई थी। इस हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसमें से एक शख्स की अभी तक शिनाख्त हो चुकी है, जबकि 3 लोगों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि जो लोग इस होटल में ठहरे हुए थे उन्हीं में से कई लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि 4 अफराद हलाक हुए। हालांकि इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने जांच पड़ताल जरूर शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी की तालीम से मुतालिक जानकारी अफशा करने के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने 5 स्टाफ को मुअत्तल कर दिया है। बताया जाता है कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 5 एहलकारों को खुफिया फाइल देखने और उसकी जानकारी अफशा करने के इल्जाम में मुअत्तल किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस इक़दाम पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जो 5 छोटे अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया बगैर किसी इंक्वायरी के। मैं समझता हूं कि जिसने झूठा एफिडेविट दिया और सरकार और गवर्नमेंट को मिसगाइड किया, उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है, इसलिए कि प्रधानमंत्री शायद उसको नहीं चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। और एक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन झूठा एफिडेविट दे, क्या ये कोई पूरा देश कोई कबूल करने वाला है इसको? मैं समझता हूं अब स्मृति ईरानी जी जो हैं उनको चाहिए कि इस तरह की जो मुंतकबाना यानी जो विंडिक्टिव कार्रवाई है वो ना करवाते हुए उनको खुद चाहिए कि अपना आकलन करें कि उनको अपने ओहदे पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और अब बात बदायूं रेप मामले की करेंगे। बदायूं इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले में 5वें मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अभी भी 2 मुलजिम मफरूर हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन में पुलिस एहलकार सर्वेश यादव, उसके 3 भाई पप्पू, औदेश, उर्वेश और पुलिस एहलकार छत्रपाल यादव शामिल हैं। ये 2 गिरफ्तारियां ऐसे वक्त हुई हैं जब कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी आज बदायूं का दौरा करने वाले हैं और मुतासरा खानदानों से मुलाकात करने वाले हैं। वाज़ेह है कि यूपी हुकूमत ने इस पूरे मामले की समाअत फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का ऐलान किया है। वहीं वजारत दाखिला ने भी यूपी हुकूमत से इस ज़िम्न में वजाहत तलब की है। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने यूपी हुकूमत से बातचीत की है। उधर यूपी हुकूमत ने भी वजारत दाखिला को एक्शन टेकन रिपोर्ट रवाना कर दी है।
और अब आइए नाज़रीन सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी मीडिया नुमाइंदों से बात कर रही हैं कि एक जर्नलिस्ट ने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बढ़ते क्राइम के बारे में उनकी प्रतिक्रिया मांगी तो उस जर्नलिस्ट को इस प्रकार का जवाब दिया गया। मुझे लगता है कि जब हम संविधान की सौगंध खाते हैं तो उस सौगंध में ये बात भी सम्मिलित होती है कि जो महिला है, जो कमजोर वर्ग है या फिर जो बच्चे हैं हमारे समाज में, हम विशेष उनकी सुरक्षा और उनकी सेवा के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे और देश की जनता विशेषता आहत है मुख्यमंत्री के इस बयान के लिए। राहुल गांधी is setting off going to Badaयूं and going to make a token. I have never commented on Mr. Gandhi personally and I'll not begin now. Okay. Just one in English on the other. स्मृति ईरानी मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बदायूं का मामला इस वक्त काफी गर्म है। उसको लेकर एक सवाल उनसे किया गया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश हुकूमत को भी अपने इस बयान में घसीटा और आज राहुल गांधी बदायूं का दौरा करने वाले हैं। इस पर स्मृति ईरानी ने कोई बयान देने से और कोई कमेंट करने से गुरेज किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बहराइच के जिला अस्पताल में गुज़िश्ता चंद रोज से डॉक्टरों पर मुतवातिर हमले हो रहे हैं। बीती रात भी बदमाशों ने डॉक्टरों की पिटाई की। इस वाकये के बाद डॉक्टरों ने बहराइच के सदर अस्पताल में इमरजेंसी खिदमात बंद कर दी हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं कराई जाती वो इमरजेंसी खिदमात बहाल नहीं होने देंगे। मैं पीएमएस का सेक्रेटरी हूँ और सेक्रेटरी होते ही नाते मैं यहाँ रोज रोज झंझट होता रहता है। इस तरह मैं कल इस तरह के स्ट्राइक कर दूंगा। जब तक इन लोगों के तुमको पकड़े नहीं जाएंगे तब तक मैं इमरजेंसी नहीं चालू करने दूंगा। किस तरह बिना पूछा गया डॉक्टर से कि हाँ यही डॉक्टर है, बिना किसी बात के मारा गया। ये अकेले डॉक्टर को पाकर अकेले इमरजेंसी को करना पड़ना यहाँ बहुत दिक्कत है। यहाँ पुलिस का तो होना चाहिए, कम से कम 2 पुलिस वाले 24 घंटे होने चाहिए। दबंगों का आए दिन कुछ ना कुछ 2 दिन पहले भी घटना हुई, फिर आज फिर घटना हुई है और प्रशासन के लिए बिल्कुल खामोश है। कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ना पिछली बार में ना इस बार में कोई कार्रवाई। अब जब तक कार्रवाई नहीं हो पाएगी तब तक हम इसे स्ट्राइक रखेंगे। स्ट्राइक कर दिया? हाँ बिल्कुल स्ट्राइक कर देंगे। कोई काम नहीं करेगा, इस तरह कोई काम नहीं कर पाएगा। आज से काम बंद तक कोई प्रशासन आके हमें कोई सिक्योरिटी नहीं देगा। हम इस घटना में जो भी मुलजिम रहे हैं उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करना शुरू कर रहे हैं और गंभीर प्रयास करके जल्दी उनको अंदर करेंगे और फिर डॉक्टर साहब वगैरह से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी वो अपनी सेवाएं पुनः बहाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा पार्टी जनरल सेक्रेटरियों से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में तंजीमी उमूर पर बातचीत होने का इम्कान है। मीटिंग में बीजेपी के नए सदर के ताल्लुक से भी कोई फैसला लिया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तंजीमी उमूर से मुताल्लिक़ जानकारी के लिए पार्टी जनरल सेक्रेटरियों से अपनी रिहाइशगाह पर जानकारी हासिल करेंगे। सराय के मुताबिक वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद नज़्म ज़ब्त और तंजीमी उमूर से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। इसके अलावा पार्टी को अवाम की जानिब से दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाने में कोई कोताही न बरती जाए, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। बीजेपी लीडर ने मजीद कहा कि बड़े पैमाने पर जीत हासिल करने के बाद किसी किस्म की कोताही नहीं बरती जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग के लिए कोई खास एजेंडा नहीं दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में हुकूमत और अवाम के दरमियान उज़रा को एक पुल के तौर पर काम करने की सलाह देंगे। इस मीटिंग में 3 जनरल सेक्रेटरीज अनंत कुमार, थावर चंद गहलोत और धर्मेंद्र प्रधान हुकूमत के नुमाइंदों की हैसियत से शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में बीजेपी के तंजीमी ओहदों के ताल्लुक से भी कोई फैसला लिया जा सकता है। वाज़ेह पार्टी क़यादत के अलावा कई लीडर वज़रा की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मीटिंग में राजनाथ सिंह के जानशीन का इंतखाब हो सकता है। पार्टी क़यादत के लिए जेपी नड्डा और गुजरात में पार्टी के मुआविन इंचार्ज ओम प्रकाश माथुर का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी नहीं चाहती कि मरकजी बीजेपी के अहम अरकान की हुकूमत और वजारतों में शमूलियत के बाद पार्टी का नज्म बिगड़े। उधर बीजेपी की नजरियाती मुआविन आरएसएस पार्टी में तंजीमी उमूर को मजबूत रखने के लिए फिक्रमंद है ताकि अवाम से पार्टी का राबता बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबर मगरबी बंगाल से है, जहां बीजेपी वर्करों पर हो रहे हमलों के सिलसिले में मरकजी बीजेपी की एक 5 रुकनी टीम आज रियासत का दौरा करने जा रही है। ये टीम मगरबी बंगाल में बीजेपी वर्करों पर हो रहे हमलों के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेगी। टीम में बीजेपी के नायब सदूर एसएस अहलवालिया और मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हैं।
मगरबी बंगाल में बीजेपी वर्करों पर हो रहे मुसलसल हमलों से मरकजी बीजेपी तशवीश में मुब्तला है। रियासत में नज्म नस्क की सूरत हाल और पार्टी वर्करों पर हो रहे हमलों के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने की खातिर मरकजी बीजेपी की एक 5 रुकनी टीम आज कोलकाता पहुंचेगी। बीजेपी की इस टीम में SS आहलूवालिया, मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा पार्टी तर्जुमान मीनाक्षी लेखी शामिल हैं। 2 दीगर अराकीन में आसनसोल से बीजेपी रुकने पार्लिमान बाबुल सुप्रियो और सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस की जानिब से मुसलसल बीजेपी वर्करों पर हमले किए जाने के वाकयात पेश आने के बाद पार्टी ने दौरे का मंसूबा बनाया है ताकि जमीनी हकायक का पता लगाया जा सके। रियासती बीजेपी ने दावा किया है कि इंतखाबात के दौरान पार्टी के कोई 200 कारकुन जख्मी हुए हैं। उधर तृणमूल कांग्रेस ने इस इल्जाम की तरदीद करते हुए बीजेपी पर तशद्दुद के लिए उकसाने का इल्जाम आयद किया है। रियासती बीजेपी ने मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से 24 परगना के संदेश खाली को एक तहकीकाती टीम रवाना करने का मुतालबा किया है ताकि हकायक से वाकफियत हासिल की जा सके। रियासत में बीजेपी ने 2 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया है। मगरबी बंगाल में पार्टी के वोट फीसद में भी इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। खबरनामे में फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले के मुलजिम शाहिद बलवा को दिल्ली के पटियाला अदालत ने 1 लाख रुपये जुर्माना आयद किया है। दरअसल शाहिद बलवा ने हाल ही में टूजी केस में अपने बयानात रिकॉर्ड कराए थे। ताहम बलवा के बयानात में काबिल एतराज मवाद पाया गया, जिसके बाद बलवा ने अपनी इस हरकत पर माफी मांगते हुए अपना बयान नए सिरे से रिकॉर्ड कराने की अदालत से अपील की थी। खुसूसी CBI जज OP सैनी ने अदालत का कीमती वक्त जाय करने की पादाश में शाहिद बलवा पर 1 लाख रुपये जुर्माना आयद किया और 1 हफ्ते के अंदर जुर्माने की रकम अदा करने की हिदायत दी। साथ ही अदालत ने शाहिद बलवा को अपना बयान दोबारा दर्ज कराने की भी इजाजत दी। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने बीजेपी को हसास मसाइल उठाने पर खबरदार किया है। कांग्रेस तर्जुमान शशि थरूर ने सवाल किया है कि क्या बीजेपी मुतनाज़ा मौज़ूआत को उठाकर समाज में तफर्रुका डालना चाहती है। आर्टिकल 370 पर जारी तनाज़ा अभी मुकम्मल तौर पर ठंडा भी नहीं हुआ था कि बीजेपी के खेमे से एक और मुतनाज़े मामला सामने आया है। मरकजी वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने यकसा सिविल कोड का मामला उठाया। देहरादून में मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वजीर ज़राअत ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और आर्टिकल 370 पर खुली बहस होनी चाहिए। दूसरी जानिब कांग्रेस ने बीजेपी को इस तरह के हसास मसाइल उठाने पर खबरदार किया है। कांग्रेस तर्जुमान शशि थरूर का कहना है कि इक़्तिदार मिलने का मतलब ये नहीं है कि कौम को कर्ज देने वाले हर हसास मसले को कुरे दें। Country is going through a very important transition now. We appreciate that, but that does not imply a license to reopen every sensitive issue that can tear this country apart in terms of emotions and political anxieties. But should you be reopening extremely contentious and sensitive issues? Should you be provoking unpleasantness, division and bitterness in a society that is just coming forward after an election? Is this the kind of distraction that the nation can afford? दूसरी जानिब एक और वजीर राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि नई हुकूमत के मुकम्मल इख्तिदार संभालने से कबल इस तरह के तनाज़े गैर जरूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर नजमा हेपतुल्ला ने औक़ाफ के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी तरजीहात करार दिया है। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी देने गई मरकजी वजीर नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि वो वक्फ एविकेशन बिल लाने की कोशिश करेंगी। मरकजी वजीर नजमा हेपतुल्ला चार्ज संभालने के बाद दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर पहुंची। मरकजी वजीर ने ख्वाजा मीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ारों पर गुल पोशी की और चादर चढ़ाकर दुआएं मांगी। बीजेपी के अक़लियती शोबे के अफराद के हमरा आई मरकजी वजीर ने यकीन दहानी कराई कि औक़ाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ एविक्शन बिल उनकी तरजीहात में शामिल है।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो बहुत ही क्लियर है इन बातों पर, बहुत ही साफ है कि मुसलमानों के जितने मसाइल हैं तो मसाइल उनके डेवलपमेंट से ही ताल्लुक रखते हैं, उनके विकास से ताल्लुक रखते हैं। तो उनका एक विकास हो और एक्सक्लूसिव विकास न हो बल्कि इंक्लूसिव विकास हो, जिसमें सब शामिल हो, सबका विकास, सबका साथ। मरकजी वजीर ने इस मौके पर दस्तूर के हवाले से मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए जाने को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार मुसलमानों की तालीम और यूनिवर्सिटियों के मामले में भरपूर मदद करेगी। यूनिवर्सिटी और एजुकेशन के मसले पर तो जहां तक भी हम जा सकेंगे जाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और रिजर्वेशन का ताल्लुक से जब कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता तो हम कानून के दायरे से बाहर तो काम कर नहीं सकते। कानून का जो हमारा संविधान है, संविधान के अंदर ही रह के काम करना होता है हर चीज का। सारा डेवलपमेंट भी कानून के दायरे के अंदर ही रह के होगा। और वो कानून में जो रिजर्वेशन, जो कानून के अंदर एफर्मेटिव एक्शन के बारे में बात करी है माइनॉरिटी को लेकर, वो तो उसी दायरे में काम करेंगे। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खां की कोशिशों से वक्फ तरमीमी बिल 2013 को पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई थी, ताहम औकाफ पर कब्जों के लिए बनाया गया वक्फ एविक्शन बिल इख्तलाफ और एतराजात के बाद सिलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया गया था। कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसका मुस्तकबिल तय होगा। ईटीवी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। आज के दिन दुनिया भर में तंबाकू नोशी के खिलाफ मुख्तलिफ अक़साम के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। टोबैको में हिंदुस्तान का दुनिया में दूसरा मकाम है, इसलिए यहां सरकारी सतह पर भी तंबाकू नोशी में कमी लाने की कोशिश होती रही है। इन्हीं कोशिशों की एक कड़ी के तौर पर मिजोरम हुकूमत ने वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर सिगरेट पर टैक्स में 13.5% से 20% तक इजाफे का ऐलान किया है। ये जानकारी मिजोरम के टैक्सेशन वजीर ने कल पीटीआई को दी। हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से हिंदुस्तान में WHO की नुमाइंदा डॉक्टर नाता ननाब्ते ने कहा है कि तंबाकू मसनूआत पर टैक्स में इजाफा करने के लिए एक जामे पॉलिसी वज़ा किए जाने की जरूरत है, ताकि इन मसनूआत के दाम में इजाफा हो और लोग इन्हें खरीदने में दुश्वारी महसूस करें, जिससे आहिस्ता आहिस्ता तंबाकू नोशी में कमी आएगी। WHO के आदाद शुमार के मुताबिक चीन के बाद तंबाकू मसनूआत का हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे तंबाकू नोशी के बायस हर साल हिंदुस्तान में औसतन 9 लाख लोगों की मौत होती है, जबकि लाखों लोग कैंसर, दिल की बीमारियों, सांस की तकलीफ, मसूड़ों और दांतों के सड़ने जैसी दूसरी बीमारियों का शिकार होते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR के मुताबिक हिंदुस्तान में तकरीबन 50% मर्दों और 25% खवातीन में कैंसर की वजह तंबाकू का इस्तेमाल है। तंबाकू का सबसे ज्यादा इस्तेमाल गुटखे की शक्ल में किया जाता है, जबकि सिगरेट, बीड़ी और पान में भी तंबाकू मसनूआत का इस्तेमाल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू के एक होटल में लगी भयानक आग, 4 अफराद हलाक, कई जख्मी। स्मृति ईरानी की तालीम से मुतालिक जानकारी लीक होने का मामला, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने 5 एहलकारों को किया मुअत्तल, दिग्विजय ने उठाया सवाल। बदायूं इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल मामले में 5वां मुलजिम भी गिरफ्तार, राहुल गांधी आज जाएंगे बदायूं। बीजेपी पार्टी क़यादत से मुतालिक आज ले सकती है कोई फैसला, पार्टी जनरल सेक्रेटरियों से वजीर आजम करेंगे बातचीत। मगरबी बंगाल में बीजेपी वर्करों पर हमलों का तृणमूल पर इल्जाम, मरकजी बीजेपी का 5 रुकनी वफ्द आज करेगा रियासत का दौरा।
اور آج ہے ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے. میزورم میں سگریٹ پر ٹیکس میں اضافہ. WHO نے بھی تمباکو مصنوعات کے ٹیکس میں اضافے پر دیا زور. تو بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی. آداب.